भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छे तरीके से धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करिए। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल का विधान है, क्योंकि पंचम क्रिया की जठराग्नि सूर्य देव के 2 घंटे के बाद तक एक सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर भोजन करके खाने से रोगों में वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। शैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में रखकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल या वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, आदि मिठाइयाँ कभी भी नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो वहाँ पर भी जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का निकाला गया बासी और मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। शराब बेचने वाले द्वारा दिया गया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ना करें। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन रहें, रात्रि के समय भर पेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना अवश्य है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत ही चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, नमकीन और अंत में कड़वा खाना खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटकर अथवा वज्र आसन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा, दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी के पैर लग जाएं उस थाली का त्याग करना चाहिए।
ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन वाली थाली को कोई लांग कर गया हो, ऐसा भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह ये भी कहते हैं, एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली आहत पदार्थों से भरी माने जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान देने वाली और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।